हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल आर डूइंग रियली गुड। एंड आज हमारा है वेडिंग डे, मीन्स जहाँ पे हमें जाना है आज वो डे आ गया। फ्राइडे है एक्चुअली, आज सारी विधि है और कल वेडिंग डे है। सो यहाँ पे बस उसकी तैयारी चल रही है। ये थर्सडे का दिन है। सब साड़ी वगैरह निकाल के तो रखी थी, आपके साथ मैंने शेयर किया था, लेकिन कौन सी पहनूंगी ये डिसाइड नहीं किया था। किसी मेरे बहुत ही प्यारे से एक व्यूवर, नित्या जी नाम है, उन्होंने मुझे शायद ये पीच कलर ही उन्होंने कहा था कि दीदी वो पहनना। तो सच मानिए, मेरी और आपकी थॉट्स और चॉइस सेम ही है। मैंने यही वाली निकाली थी मेन इवेंट के लिए। यहाँ पे उसके ब्लाउज़ का मैं जो लटकन होता है ना पीछे लटकाने वाला, वो उसकी तैयारी कर रही हूँ। आयरन कर दी दोनों इवेंट के पहनने के लिए, दोनों दिनों की साड़ियों के लिए वो आयरन कर लिया मैंने। आप पहले आपने देखा होगा। और यहाँ पे ये लटकन लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना टेलर पता नहीं क्यों इंडिया से मुझे, मैं उनको बोलती हूँ कि लगा के दे दो, तो वो बोलते कि नहीं, फिर ना आपके वो बैग में सारे स्क्वीज़ होके शायद टूट जाए। इस हिसाब से मुझे वो अलग से ही दे देते हैं और आके मुझे यहाँ लगाना पड़ता है। लेकिन चले, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस ये सारी तैयारी छोटी 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 होती है, लेकिन काफ़ी टाइम निकल जाता है इन चीज़ों में। यहाँ पे साड़ी निकाल के रख लिया, ये सेट मैंने निकाल के रख लिया, इसके मैचिंग में जितना हो सके उतना मैचिंग किया है मैंने। ये प्रीटी सी एक ईयरिंग्स है। मुझे इस तरह की झुमके वाली ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इस तरह की ओकेज़न में पहनने के लिए। मैंने ये वाली निकाल ली है आज के दिन के लिए। और ये मैंने गजरेला कलर की साड़ी आज पहनूंगी जो और चूड़ी में क्या हुआ देखो, मैंने मैचिंग के निकाली और पहनी दूसरी। आई डोंट नो कहाँ दिमाग रहता है। और ये सेकंड डे के लिए मैंने निकाल के रखा है, सब कुछ तैयार करके रखा है जिससे कुछ भी लेट ना हो। हालांकि दोनों दिन मॉर्निंग में ही है इवेंट। आके भी तैयारियां हो सकती है, लेकिन आने के बाद घर के काम कुछ होते हैं, जैसे खाना बनाना ना हो ना, तो ऐसा लगे कि चलो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें। यहाँ बिटिया की भी ईयरिंग्स चूड़ियाँ वगैरह मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि वो वर्क करती है तो उसको फिर वही होता है कि मम्मी तुम निकाल दो मैचिंग का। सारा कुछ उसके लिए वो भी मैंने यहाँ पे रेडी करके रख लिया था। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम हो गया है। कई लोग पूछते हैं कि आप दवाई किस तरह से लेते हो। ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है और 9 बजे हम लोगों को निकलना है। मैं क्या करूँगी, जो मॉर्निंग की हम लोगों के भूखे पेट की दवाई, पानी वगैरह तो मैंने पी लिया सुबह 5 बजे उठ के ही। वो तो मैं जब भी पानी ऐसे कुछ जल्दी जाना हो ना, तो मैं पानी थोड़ा सा अर्ली उठ जाती हूँ, जिससे मेरा बाथरूम वगैरह का भी प्रॉब्लम ना हो और वाटर इनटेक भी मेरा इनफ हो जाए। क्योंकि इवेंट में कोई भी जाने के बाद ना फिर पानी का थोड़ा इनटेक कम ही हो जाता है वहाँ पर जाके। जितना हो सके मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ। जो भूखे पेट की दवाई होती है ना, वो मैंने यहाँ पे ले ली है। साथ ही साथ मैंने जो फूड के साथ लेते हैं प्रेडनिजोन, मेरी विटामिन्स वगैरह, वो भी मैं इसी टाइम ही ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन इस तरह का रूटीन चलता है। इंस्टेड ऑफ वी आर मिसिंग आवर डोज, रेदर देन वी आर टेकिंग एनी वे लाइक अ एम्प्टी स्टमक और with the food, doesn't matter, it has to be go in our stomach, we don't have to miss that medicine। मैं इस मॉर्निंग में सारी दवाइयाँ ले ली मैंने और पूजा वगैरह हो गई। आज शुक्रवार है, आप सबको पता है लक्ष्मी जी की पूजा होती है सुबह को और रात को। सुबह की मैंने यहाँ पूजा कर ली, तैयार हो करके चाय लेके यहाँ आ गई थी। आज चाय भी पीने का टाइम नीचे लेट हो रहा था, इस वजह से मैं तैयार होते होते ही चाय पी रही हूँ। और वो दिन याद आ गए जब मौसमी छोटी थी, जॉब पे जाना, काम पे जाना, बस ऐसे ही चाय पिए जाती थी सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए, तैयार होते हुए। कभी भी है ना सुकून की चाय नहीं मिलती थी, और अब इतनी वाली सुकून वाली चाय हो गई ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग वाली हो गई है। पहले एक दिन भी अगर शांति से चाय पीने को मिले ना, तो उस चाय की वैल्यू बहुत ही बढ़ गई थी, और अब उसकी डाउन हो गई है। चले, चाय की वैल्यू तो कभी भी डाउन नहीं होती, वो तो हमेशा उतनी ही रहेगी। मैं यहाँ तैयार हो गई। मौसमी को मैंने ओढ़नी वगैरह डालना था वो डाल दिया, और फिर हम लोग अब बस निकलेंगे। यहाँ पे बर्तन मैंने सोचा कि चलो टाइम होगा तो मैं इसे लगा दूँगी, डिशवॉशर एम्प्टी कर दूँगी, नहीं टाइम होगा तो आके भी किया जाएगा ये काम। क्योंकि आज खाना बना कुछ भी बनाना नहीं था, इतना रिलैक्स फील हो रहा है मॉर्निंग में। कोई हश फश नहीं, कोई रश नहीं, बस चाय बनाई 10 सीट। और मौसमी यहाँ बनाना खा रही है, पूछ रही है मुझे कि मम्मा चाहिए तुझे? मैंने बोला नहीं अभी नहीं, क्योंकि चाय ही पिए मैंने।
फिर जाएगा नहीं। सो ये मेरा लुक है पूरा आज का। मुझे ये शो करते हुए थोड़ा सा वो लग रहा था कि क्या इस तरह से शो करना, लेकिन फिर सोचा कि चलो कर देती हूँ। अच्छा, मौसमी का लुक यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी ये भी तैयार हो गई है और इसका मस्टर्ड कलर का ड्रेस है। सो ये इसका ड्रेस तो अभी हम लोग इस बार इंडिया से लेके आए। मेरी साड़ी तो मैंने आपको बताया ये सेकंड बार मैं पहन रही हूँ। सो बस हम लोग यहाँ पे निकल गए थे इवेंट के लिए। 9 o'clock को स्टार्ट हो रहा था, सो अराउंड हम लोग 9:30 को निकले थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट तो होता ही है वहाँ पर भी। हम गए उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि होता है हमारे इंडियन इवेंट थोड़े से लेट ही रन होते हैं। बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि एकदम पंक्चुअल टाइम में हो चीज़ें। सो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे हॉल में। सो हम लोग ने यहाँ पे हॉल में पहुँच गए थे और ये रिसेप्शन एरिया है। और इस एरिया के एक कॉर्नर में साइड पे वाटरफॉल हो रहा है। उसकी नॉइज़ इतनी, उसकी साउंड एकदम से कहते हैं ना सूदिंग, माइंड को एकदम से रिलैक्स कर देता है। मुझे वाटरफॉल साउंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए यहाँ, तो मैं मौसमी को बोल रही थी चलने यार थोड़ी देर खड़े रहते हैं यहाँ पे। सो बोलती है कि मम्मा लेट हो जाएंगे। मैंने बोला नहीं यार 5 मिनट खड़े रहते हैं चलो। सो मैं भी आपको वो अभी साउंड सुनाती हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। आई ना, मस्त करेगा। बस 2-3 मिनट हम लोग वहाँ खड़े रहे, फिर लेट हो रहा था तो अंदर आ गए। सच में अगर मेरी चले ना तो मैं एक घर में एक कॉर्नर में इस तरह का वाटरफॉल बनवा दूँ। बहुत ही इतनी क्रेज़ी हूँ मैं इस चीज़ की। कितनी भी बड़ी टेंशन हो, वाटरफॉल साउंड से मैं एकदम से रिलैक्स फील करती हूँ अपने आप को। चलिए यहाँ आ गए हम लोग इवेंट में और यहाँ हल्दी लग रही है बिटिया को। सो बस यहाँ पे हल्दी लगाई जा रही है और सारे इवेंट इसके बाद ना एक्चुअली लंच था, लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मेथी का गोटा था। मेरा तो आज एक टाइम है, आज फ्राइडे है, मैं एक टाइम खाती हूँ। सो यहाँ पे मेथी का गोटा है और चटनी है, शायद मिर्ची है कुछ, मौसमी लेके आई थी ये। सो वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही यहाँ पे। और लंच आज एक्चुअली मुझे पहले लगा कि मैं घर से बना के लेके जाऊँ, आई मीन लेके क्या जाऊँ, बना दूँ तो आके मैं खा सकूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ देखिए डेकोरेशन भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा प्यारा लगा। सो फिर रियलाइज़ हुआ कि ये जो फैमिली है वो स्वामी नारायण है। सो स्वामी नारायण डेफिनेटली वो लोग वो अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं। सो आज लंच बिना अनियन गार्लिक का था, सो मैं खा सकती थी मेरे एक टाइम आज माता जी के उसमें। और यहाँ पे ये विधि में गिफ्ट दिया जाता है, हम लोग के गुजराती में होता है, आई डोंट नो और कहाँ कहाँ होता है ये। सो इस तरह का मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल में शेयर करूँगी। सो आज का लंच है, यहाँ पूरी है, खमन है, टिंडोड़ा की सब्जी थी, चना था और यहाँ पे कुछ इस तरह के पापड़ वगैरह थे फ्राई किए हुए और दाल भात था। और थोड़ा यहाँ पे सीरा था, सीरा जैसा लग रहा था मुझे, लेकिन टेस्ट सीरा जैसा नहीं आया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया वो क्या था। सो हाँ, इस तरह का किचन है ये सिल्वर का और कुछ चॉकलेट्स थी अंदर। सो इस तरह का गिफ्ट दिया गया था। तो बस इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।